नमस्कार, स्वागत है सभी का। चलिए आज 31 मार्च 2026 के लिए धनु राशि के राशिफल पर एक नज़र डालते हैं और समझते हैं कि सितारे आज क्या कुछ इशारे कर रहे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले होगा आज का शुभ विचार, फिर देखेंगे आज का पंचांग और उसके बाद धनु राशि के लिए जनरल फोरकास्ट, लव और रिलेशनशिप्स, करियर और पैसा, और आखिर में सेहत और आज के उपाय पर बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का शुभ विचार। समय न लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर देगा कि आपका क्या करना है। वाह, कितनी गहरी बात है ना। मतलब सीधा सा है, फैसले लेने में देर मत कीजिए, वरना हालात ही आपके लिए फैसले लेने लगेंगे और मौके हाथ से निकल जाएंगे। और हाँ, इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक और बात, सफलता कभी भी आखिरी मंजिल नहीं होती और ना ही असफलता कोई अंत है। बस अपनी कोशिशें जारी रखनी है तब तक जब तक आपकी जीत एक मिसाल न बन जाए। ये दोनों ही बातें हमें फैसला लेने और लगे रहने के लिए हिम्मत देती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31 मार्च 2026 का पंचांग। आज के ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। तो पंचांग पर नजर डालें तो तिथि है त्रयोदशी, जो सुबह 6:56 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी लग जाएगी। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। अब जो सबसे जरूरी बात है वो है दिन के शुभ और अशुभ समय। अभिजीत मुहूर्त यानी कोई भी अच्छा काम करने का समय दोपहर 12:06 से 12:55 तक है, और राहु काल से बचना है। ये रहेगा दोपहर 3:34 से शाम 5:06 तक। चंद्रमा की बात करें तो वो रात 9:32 तक सिंह राशि में रहेंगे और फिर कन्या राशि में चले जाएंगे। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। धनु राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं। देखिए, आज का दिन थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन वाला है। मतलब खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताने का मन करेगा। ऐसा फील होगा कि थोड़ा भीड़ से दूर रहा जाए। पर ये अकेलापन नहीं है, ये खुद को बेहतर तरीके से समझने का एक बहुत अच्छा मौका है। और भी कई अच्छी चीजें आज। सबसे पहले तो एक बड़ी राहत मिल सकती है। कोई लंबे समय से चली आ रही परेशानी आज खत्म हो सकती है। रिश्तों के लिहाज से भी दिन अच्छा है। किसी रिश्तेदार से कोई गलतफहमी थी तो घर के किसी बड़े की मदद से वो भी दूर हो जाएगी। और पता है आज आपका सीक्रेट वेपन क्या है? आपकी बातचीत का तरीका। लोग आपकी डिप्लोमेसी और दूसरों को सुनने की कला की तारीफ करेंगे। हाँ, एक और बात, किसी बड़े बुजुर्ग की कोई छोटी सी बात भी आज बहुत गहरा मतलब रखती होगी, तो ध्यान से सुनिएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं लव और रिलेशनशिप्स की। देखते हैं इस मोर्चे पर आज का दिन कैसा रहने वाला है। अगर आप अपने पार्टनर का दिल जीतना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। अपनी क्रिएटिव साइड दिखाइए। हो सकता है आप दोनों मिलकर कोई आर्ट, म्यूजिक या डांस एंजॉय करें। अपनी फीलिंग्स को खुलकर जाहिर करने से रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी। और अगर कुछ पुरानी बातें परेशान कर रही हैं तो उन्हें पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने का भी ये बिल्कुल सही समय है। और घर परिवार के लिए भी खुशखबरी है। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे घर का पूरा माहौल ही खुशनुमा हो जाएगा। इससे आप सबके बीच इमोशनल बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग होगी। तो अब आते हैं करियर और पैसे की बात पर। देखते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ और फाइनेंस के मामले में सितारे क्या कह रहे हैं। अच्छा, काम के लिहाज से आज थोड़ी बहुत रुकावटें या मुश्किलें आ सकती हैं। हो सकता है दिन थोड़ा चैलेंजिंग लगे, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम इन चैलेंजेस से निपटे कैसे। और इन्हीं मुश्किलों से लड़ने के लिए ये बात याद रखनी है कि हिम्मत का कोई अन्य विकल्प नहीं होता। बस आज इसी हिम्मत के सहारे आगे बढ़ते जाना है। तो मतलब साफ है, आज की छोटी मोटी मुश्किलों से घबराना नहीं है, क्योंकि आगे बहुत अच्छे मौके इंतजार कर रहे हैं। और अगर कोई कुछ नेगेटिव बोलता भी है तो उससे निराश मत होइए, बल्कि उससे अपनी प्रेरणा बनाइए। कुछ और ज़रूरी बातें भी हैं। काम को लेके छोटी मोटी ट्रैवलिंग हो सकती है। पैसों के मामले में थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। फायदा होगा, लेकिन शायद थोड़ा देर से। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से सलाह लेना बहुत फायदेमंद रहेगा। और हाँ, एक ज़रूरी वार्निंग, जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं उन्हें आज बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। चलिए बात करते हैं सेहत, आज की सावधानियों और दिन को बेहतर बनाने वाले उपाय की। तो आज किन चीज़ों को लेकर थोड़ा सावधान रहना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो सेहत।
अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखें, जरा भी लापरवाही ना बरतें, वरना पेट से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, जो यंगस्टर्स हैं उन्हें सलाह है कि मौज मस्ती के साथ साथ पढ़ाई लिखाई और कुछ सीखने सिखाने वाली एक्टिविटीज में भी बैलेंस बनाकर चलें। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़, अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन बनती भी है तो उसे बहुत ही शांति और ठंडे दिमाग से हैंडल करना है। तो आज की चुनौतियों को कम करने और पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए एक खास उपाय भी है। चलिए जानते हैं कि वो उपाय क्या है। आज का उपाय बहुत ही सरल और असरदार है। गरीबों को कुछ दान करें और भगवान हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करें। इससे दिन बहुत शुभ रहेगा। और जाते जाते इस एक बात को हमेशा याद रखिएगा, अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। और जाहिर है, एक अच्छी जिंदगी के लिए ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि आज का ये जो आत्मचिंतन है, ये आने वाले कल के मौकों को किस तरह से एक नई शक्ल दे सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर। आपका दिन शुभ हो।